है। चलो, परफॉर्मेंस इन एनिमेशन। तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे एनिमेशन में अच्छा परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको उसके बारे में, ये चीज़ करने के पहले सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, उसके बारे में सोचना होगा। सबसे पहले थिंकिंग कैरेक्टर होता है। तो बोल रहा है कि कोई भी कैरेक्टर आप कर रहे हो उसके बारे में जब आप सोचते हैं तो उससे क्या होता है कि एक थिंकिंग कैरेक्टर मेक्स एन ऑडियंस बिलीव। मतलब कि कोई भी अगर थिंकिंग कैरेक्टर है तो उससे जो ऑडियंस होता है उसको उस पर विश्वास होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक अच्छा थिंकिंग कैरेक्टर वाला बनाते हैं, मतलब कि एक अच्छी सोच के साथ आप कोई कैरेक्टर को बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ऑडियंस देख रहा होता है उसको उस पर बिलीव होने लगता है। एक्टिंग इज नॉट जस्ट डिलीवरिंग लाइन्स। बोल रहा है कि एक्टिंग जो है ये नहीं है कि हम पढ़ के कोई चीज़ सुना दिए या फिर कोई चीज़ रट के सिर्फ सुना दिए। इसमें क्या होता है कि तो आपको क्या करना होता है, दूसरे को इमोटिंग करना होता है विथ वाइल मूविंग। मतलब कि जब आप मूव कर रहे हैं, मतलब अपने आप को इधर उधर जब मूव कर रहे हैं तो उस समय आपको ऐसा परफॉर्मेंस करना है कि जैसे कि आप खुद वो चीज़ कर रहे हैं। सिर्फ आपको पढ़ के सुनाने से या फिर सिर्फ बोल देने से आपका एक्टिंग नहीं हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, मेकिंग ए कैरेक्टर थिंक वाइल डिलीवरिंग द लाइन इज व्हाट फूल्स द ऑडियंस इनटू बिलीविंग द कैरेक्टर इज अलाइव। बोल रहा है कि आपको ऐसा सोचना है कि कैरेक्टर के बारे में कि आप जब कोई चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं ऑडियंस को तो वो ऐसा उसको लगे कि ये जो है ना, लगे कि एकदम पूरा जिंदा है। मतलब कि ये खुद यही कर रहा है। ठीक है, दूसरा कोई नहीं है, यही वो कैरेक्टर कर रहा है और इस तरह से कैरेक्टर कर रहा है कि ये कैरेक्टर में पूरा घुस गया है। और उसको देखने से लगेगा कि दूसरा अगर कोई बाहर का देखेगा तो लगेगा कि ये तो बुड़बक बना रहा है, ये तो खुद वैसे एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जो देख रहा होगा, ऑडियंस होगा जो शुरू से देख रहा होगा, उसको लगेगा कि यही सारा ये कैरेक्टर कर रहा है। द ब्रेन नेवर स्टॉप्स एंड हैंस ए कैरेक्टर इज ऑलवेज थिंकिंग। तो बोल रहा है कि जो हम लोगों का दिमाग है वो कभी भी सोचना बंद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है कि जो कैरेक्टर होता है वो ऑलवेज थिंकिंग होता है। वो कैरेक्टर जो भी होगा वो ऑलवेज कुछ ना कुछ सोचते रहेगा। देयर इज नेवर ए डेड मोमेंट। बोल रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि जो भी हमारा ब्रेन है वो सोचना बंद कर दे। हमारा ब्रेन हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। ड्यूरिंग दिस कोर्स वी विल फोकस ऑन पुशिंग द एनवेलप ऑफ एनिमेशन। तो बोल रहा है कि इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे कि जो एनिमेशन होता है उसका कैसे हम लोग तैयार करेंगे। बाय मेकिंग कैरेक्टर थिंक एंड मेकिंग एन ऑडियंस बिलीव। तो बोल रहा है कि जो भी कैरेक्टर हम कर रहे हैं वो कैसे अच्छा हो रहा है, और कैसे वो हम पे बिलीव कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कैसे कोई भी कैरेक्टर बहुत अच्छा बन जा रहा है और कैसे कोई भी कैरेक्टर हम पे बिलीव करेगा। मतलब हम बहुत अच्छा अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो हम पे बिलीव करेगा, इस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। तो हम लोग कैसा सोचेंगे, कैसा कैरेक्टर दिखाएंगे जिससे कि लोगों के हम पे बिलीव हो जाएगा, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस थिंकिंग कैरेक्टर में पढ़ेंगे, या परफॉर्मेंस इन एनिमेशन में उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक्टिंग फॉर एन एक्टर और एन एनिमेटेड कैरेक्टर इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बोल रहा है कि जो कोई भी एक्टर है वो एक्टिंग करता है या फिर एनिमेटेड कैरेक्टर है वो एक्टिंग करता है, तो वो क्या करता है, कोई भी सिचुएशन है उसके बारे में उस चीज़ का जानकारी देता है। जैसे कि अभी कोरोना का ही बारे में देख लो, तो कोरोना से क्या है कि कोई नाटक के थ्रू बताया जाता है कि इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, कैसे मास्क लगाना है, कैसे हैंड सैनिटाइज करना है कोई भी जगह को, कैसे हैंड वॉश करना है,
ये सब एक्टिंग करके ही तो दिखा के लोगों को ज़्यादा समझाया जाता है, तो ज़्यादा उसको समझ में आता है। तो ये भी क्या हो गया कि एनिमेटेड कैरेक्टर जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। मतलब कि कोई भी तरह का आपको उस तरह का प्रॉब्लम है तो उसको आप उसमें बना के आप मूवी, एनिमेटेड मूवी बना के दिखा सकते हैं, जिससे कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व मिले उससे। जैसे हम लोग मूवी से ही बहुत कुछ सीखते हैं, उसको फॉलो करते हैं बहुत सारा चीज़, तो वहाँ पे भी हमको सीखने को मिलता है। जस्ट लाइक एन इंजीनियर नीड्स टू सॉल्व ए मैकेनिकल प्रॉब्लम, जैसे कि बोलता है कि जो इंजीनियर होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एन एक्टर नीड्स टू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम बाय पिकिंग द एप्रोप्रिएट वे टू एक्ट ड्यूरिंग ए गिवन सिचुएशन। तो वैसे ही एक एक्टर होता है जो कि एक खराब से खराब सिचुएशन में भी उस तरह से एक्टिंग कर देता है कि वो उसमें क्या अच्छा और हो सकता था, क्या उसमें बहुत अच्छा कर सकते थे, जो कि वो कैरेक्टर बहुत अच्छा हो जाता। जैसे अभी वेब सीरीज सब आते हैं ना, तो वेब सीरीज में देखते होंगे वही चीज़ की वो जो भी कैरेक्टर था उसको इस तरह से कर देता है, लगता है कि खुद वही उस कैरेक्टर, मतलब वही खुद ही कर रहा था। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो भी प्रॉब्लम या सिचुएशन है उसमें अपने आप को पूरा तरह से ढाल लेना, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाता है आपका एक्टर का काम। डिफरेंट एक्टर्स विल पिक डिफरेंट वेज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। जो अलग अलग एक्टर है वो अलग अलग तरीका ढूंढता है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सब कोई का दिमाग तो एक जैसा नहीं होता है, सबको एक जैसा सोच भी नहीं सकता है, इसलिए सब कोई क्या करते हैं, अलग अलग तरीका ढूंढते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देयर इज नेवर ओनली वन गुड वे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। बोल रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका हो, एक से बहुत तरीका है। बट देयर आर मैनी बैड वेज टू डू सो एंड एज एन एनिमेटर जस्ट लाइक एन एक्टर। बोल रहा है कि उसमें ऐसा भी है कि कुछ खराब तरीके भी हैं और कुछ अच्छे तरीके भी हैं, लेकिन आप एक एनिमेटर हैं तो आपको एक एक्टर के तरह सोचना होगा कि आप जो हैं जो भी एक्ट वहाँ पे एनिमेशन में दिखा रहे हैं तो आप वो कैसा दिखाना चाहते हैं, अच्छा तरीका दिखाना चाहते हैं या फिर बुरा तरीका दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों का देश जब आज़ाद हो रहा था तो हम लोग इतना जनसंख्या में थे कि हम लोग चाहते तो सब कोई ये क्या बोलते हैं, बंदूक उठा के भी आज़ादी ले सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी बोले नहीं, अगर उस तरह से हम आज़ादी लिए तो जिसके हाथ में बंदूक होगा उसी का शासन होगा, तो इस तरह से कभी मेरा देश शांत नहीं रह सकता है। लेकिन वही अगर हम लोग बिना लाठी के, बिना मतलब बंदूक के दम पे अगर ये लेते हैं स्वतंत्रता, तो क्या होगा, उससे सीख मिलेगा कि यहाँ पे बिना बंदूक वाले का भी पावर होता है, वो भी कुछ कर सकता है। तो इसीलिए गांधी जी कभी भी बंदूक नहीं उठाए थे, ठीक है। वो अहिंसा के मार्ग पे चल के ही हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाए। और अगर वैसा होता तो अभी सीरिया जैसा युद्ध में लगा रहता है, वैसे ही इंडिया का भी हाल होता कि सबके हाथ में बंदूक होता, जिसको पावर होता वो अपना शासन चलाता। तो वैसा हो जाता अगर बंदूक के दम पे अगर हम लोग स्वतंत्रता लिए हुए रहते तो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एनिमेशन में भी ये चीज़ पे ध्यान देना है कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका है। तो उसमें कौन सा अच्छा तरीका होगा, कौन सा से हमको अच्छा फ़ायदा होगा, वो कौन सा से ज़्यादा मतलब ऑडियंस मोटिवेट होगा और पॉजिटिव उसको सुनने को मिलेगा, वो चीज़ हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो एन एनिमेटर्स वी आर रेयरली ग्रेट एक्टर्स बट वी नीड टू बी एबल टू पिक ग्रेट एक्टिंग्स। बोल रहा है कि हम एनिमेटर्स हैं तो हम बहुत अच्छा एक्टर नहीं हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एक आध को कोई बहुत अच्छा एक्टर भी हो, लेकिन हमको ऐसा एक्टिंग चूज करना है उसमें कि जो भी देखे उस चीज़ को वो देखे तो लगे कि हाँ बहुत अच्छा ये मतलब एनिमेशन किया है। एंड नो हाउ टू मेक गुड चॉइसेस, और हमको पता ये भी होना चाहिए कि हम कैसे अच्छा चीज़ को चूज कर सकें, कैसे हम अच्छा चीज़ को दिखा सकें दूसरे को, किसी को हम बहुत अच्छा एनिमेशन मूवी दिखा सकें। वी नीड टू बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड एंड बैड।
और हमको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छा होता है और क्या बुरा होता है, क्या इसे हमको क्या चीज़ करना है, ये सब चीज़ के बारे में हमको नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, तब हम बहुत अच्छा एनिमेटर बन सकते हैं। ड्यूरिंग दिस कोर्स वी विल स्टडी ए फ्यू एक्टर्स एंड वॉच हाउ दे चूज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा एक्टर है, कुछ एक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो किस तरह से प्रॉब्लम को चूज करते हैं और किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वी विल टॉक अबाउट द चॉइसेस दे मेड। हम इसमें बात करेंगे कि वो किस तरह से चॉइस करते हैं, मतलब किस तरह से चूज करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को। हाउ यूनिक दे वेयर एंड ऑल्सो अबाउट अदर्स वेज देयर प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व। बोल रहा है कि वो किस तरह से अलग तरीके से, यूनिक तरीके से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंड वो कैसे दूसरे से अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं। और कोई दूसरा अगर एनिमेटर होते हैं तो वो कुछ अलग टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो वो सब चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समटाइम्स वी फॉरगेट दैट एन ऑनेस्ट परफॉर्मेंस इज नॉट जस्ट ए कैरेक्टर। हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि जो एक ईमानदार परफॉर्मेंस होता है वो सिर्फ कैरेक्टर का ही नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ कैरेक्टर का परफॉर्मेंस ही नहीं होता। जैसे कि कोई भी मूवी बनती है तो उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हूबहू कैरेक्टर को नहीं लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा मिक्स मसाला भी डाला जाता है ताकि ऑडियंस जब देखे तो उसको वो इंटरेस्टिंग लगे देखने में। काहे कि सिर्फ वही चीज़ दिखाएगा तो लोगों को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है देखने में। ठीक है, दैट इज मूविंग वेल बट ए कैरेक्टर दैट इज बिलीवेबल। लेकिन आपको उसमें वो चीज़ दिखाना होता है जो कि उसका रियल कैरेक्टर है, नहीं तो लोगों का विश्वास जो है आपका एनिमेशन पे देखने का वो उड़ जाएगा। क्या है कि वो तो समझ जाएगा कि ये कुछ भी दिखा देगा फालतू का। इसलिए जो भी चीज़ आप दिखा रहे हैं उसमें रियलिटी तो होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आपका कुछ रियलिटी ही ना हो। रियलिटी आपका होना चाहिए उसमें, फिर आप थोड़ा बहुत इधर उधर डाल दिए ताकि लोगों को थोड़ा मनोरंजन भी हो रहा है और लोगों का बिलीव भी हो रहा है, तो उससे फिर आपका ज़्यादा एनिमेशन चलेगा। वी विल टॉक अबाउट बीट्स, टेक्स्ट एंड एसेंट्स, हाउ टू डू देम विदाउट लूजिंग फोकस एंड जस्ट मैकेनिकली एडिंग देम इन ए शॉट। बोल रहा है कि इसमें हम लोग बात करेंगे बीट्स के बारे में कि हम लोगों को कहाँ पे किस तरह का साउंड देना है, टेक्स्ट मतलब हम लोगों को किस तरह का कहाँ पे शॉट लेना है, एंड एक एसेंट्स मतलब कहाँ पे किस तरह का सीन लेना है, एंड हाउ टू देम विदाउट लूजिंग फोकस। और हमको वो सारा चीज़ करना है अपना फोकस को बिना गवाए, मतलब कि हमको बीट्स भी देना है, टेक्स्ट भी, मतलब जो हम लोगों को एनिमेशन में फोटोग्राफी करना है, मतलब कि बैकग्राउंड देना है, वो सब भी करना है। और अपना फोकस भी नहीं खोना है। फोकस खोना मतलब कि हम दूसरे चीज़ के बारे में उस जगह सोचने ना लगे जब एनिमेशन बना रहे हैं तो। और हम क्या कर सकें उसको सारे को उस शॉट में ऐड करना है, एक ही शॉट में सारा को ऐड करना है। यहाँ पे देखो एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसमें कि ये बड़ा बनाया है, इसमें छोटा बनाया है, इसके फिर इसके साथ एक लड़की भी बना दिया है ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे देखने में। देखो यहाँ पे ही तो ये एक तरह से देखो तो एक पेड़ टाइप का है, फिर यहाँ पे ये इससे बातें कर रहा है, इसके साथ एक लड़की भी है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, यूनिक कैरेक्टर है, इस तरह का तुमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। वी विल देन डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू शूट गुड रेफरेंस। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेट मतलब कि उस चीज़ को देखेंगे कि हम लोग कैसे गुड रेफरेंस को शूट करेंगे, मतलब कि अच्छा चीज़ को कैसे शूट करेंगे। वी विल गो ओवर एग्जाम्पल्स। बोल रहा है कि हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे अलग अलग चीज़ का, कि मतलब जैसे ये एक फिगर है, इसके जैसा और भी फिगर बनाएंगे और भी फिगर दूसरे सजेस्ट करेंगे, मतलब सजेशन लेंगे, तो उससे देखेंगे कि क्या और इससे अच्छा हो सकता है, तो उस चीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि क्या अच्छा और कर सकते हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेट थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड ईच वन।
और हर चीज़ के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करना है, मतलब कि एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना है कि इसमें हम क्या और अच्छा कर सकते हैं और इसमें हम क्या क्या थिंकिंग कर सकते हैं, मतलब और क्या इसमें अच्छा सोच के किया जा सकता है। वी विल ऑल्सो पिक एन ऑडियो लाइन टू एनिमेट ड्यूरिंग दिस कोर्स। हमको क्या करना है कि इसमें ऑडियो लाइन को पिक करना है, मतलब कि जो हम इसमें आवाज़ डालेंगे ना, तो वो किस तरह का आवाज़ डालना है इसमें, उस चीज़ पे भी हमको उसको भी पिक करना है कि कौन सा साउंड इसमें डालना है। एंड सो हाउ वी वुड अप्रोच शूटिंग रेफरेंस फॉर इट, और उसके लिए हमको कैसा शूटिंग करना पड़ेगा, मतलब कहीं पे दौड़ने का है, कहीं पे चिल्लाने का है, तो कहाँ वहाँ पे किस तरह का साउंड हमको डालना है, वो चीज़ पे भी हमको ध्यान देना है। वी विल शो हाउ वी ब्रेक डाउन एंड हाउ वी थिंक अबाउट शेप्स व्हेन वी प्लान आवर एनिमेशन। बोल रहा है कि हम लोग कैसे दिखाएंगे कि हम लोग कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन मतलब कि कोई भी चीज़ को छोड़ते हैं और कोई भी चीज़ को हम लोग शेप कैसे देते हैं। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को हम लोग कैसे तोड़ते हैं और उसको कैसे नया शेप दे देते हैं, और हम लोग कैसे उसको प्लान करते हैं एनिमेशन में, ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे देखते होंगे कि कोई जाके एनिमेशन में बनाता है, खरगोश होता है, वो अगर ज़मीन पे गिरा तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता है, तो वो वहीं से होल बनाता है, होल बना के कहीं और निकल जाता है। तो इस तरह से उसका क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब उसको अलग अलग शेप बना दे रहा है, नया शेप दे रहा है। तो उसको आप कैसे अपना एनिमेशन में दिखाते हैं, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे सोचने वाली होती है। वी विल देन डाइव इनटू माया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब सोच लिए सारा कुछ, उसको माया में फिर डालेंगे। एंड डेमोन्स्ट्रेट ए वर्क फ्लो। उसके बाद फिर किस तरह से हमको उस पर काम करना है, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे या फिर उस चीज़ के बारे में उसमें मेंशन करेंगे। वी विल शो हाउ टू डू ए ब्लॉकिंग पास। बोल रहा है कि हमको ये भी दिखाना है कि हम कोई भी चीज़ के थ्रू नहीं जा सकते हैं, तो उसमें कैसे हमको काम करना है। तो हाउ टू मूव फ्रॉम ब्लॉकिंग टू एनिमेशन। तो बोल रहा है कि कोई भी चीज़ का मतलब ब्लॉकिंग से हम एनिमेशन में कैसे जाएंगे। एंड हाउ टू पॉलिश ए शॉट, मतलब कोई शॉट है तो उसको हमको पॉलिश कैसे करना है। पॉलिश मतलब कि उसको बहुत अच्छा कैसे बनाना है। वी विल टॉक अबाउट एक्सेग्रेशन एंड वर्किंग इन स्ट्रीम्स। तो हम इसमें क्या किसके बारे में बात करेंगे, तो एक्सेग्रेशन के बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छा काम करने के बारे में बात करेंगे। एक्सेग्रेशन जो कि हम वहाँ पे पढ़ाए थे वाक साइकिल में, कि कैसे कैसे वाक साइकिल में अलग अलग पोजेज होता है, तो वहाँ पे हम लोग एक्सेग्रेशन पढ़े थे। वी विल ट्रांजिशन ऑन टू द फेस एंड शो हाउ वी लेयर इमोशंस। हमको यहाँ पे क्या करना है कि फेस पे ट्रांजिशन मतलब इफेक्ट डालना है फेस पे, और उसके थ्रू हमको वहाँ पे इमोशन दिखाना है। एंड हाउ टू डू आई डर्ट्स एंड आई ब्लिंक। तो हमको ये भी देखना है करना है कि आई जो है वो डर्ट हो जाए, मतलब कि धुंधला दिखे, और आई ब्लिंक भी करे, मतलब आई ब्लिंक मतलब कि आँख जो है झपकी मारे, ब्लिंक मतलब झपकी मारना। एंड हाउ टू कीप द कैरेक्टर फ्रॉम लुकिंग डेड। और ये भी हमको ध्यान रखना है कि हम कैसे कैरेक्टर को मतलब मरा हुआ दिखा सकते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है, लुकिंग डेड, कि कोई कैरेक्टर अगर मर गया तो वहाँ पे उसको गिरे रहना है, वो फिर उठेगा नहीं, उस तरह से कैसे दिखा सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट हाउ द कैरेक्टर फील्स अलाइव इवन विदाउट द माउथ बीइंग एनिमेटेड, आफ्टर विच वी विल मूव ऑन टू लिप सिंक। तो हमको इस चीज़ के बारे में भी बात करना है कि कैरेक्टर जो है वो कैसे जीवित महसूस करता है, ठीक है, मतलब कैसे उसको जीवित दिखाना है। और जीवित दिखाने के लिए क्या करना है, इवन विदाउट द माउथ बीइंग एनिमेटेड, जबकि उसको हमको माउथ को एनिमेट भी नहीं करना है, मतलब मुंह का एनिमेशन नहीं करना है, और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उसका लिप सिंक कराना है, ठीक है। ताकि उसको जैसे कि कोई अगर मान लो कि
कहीं पे पड़ा हुआ है और वो सिर्फ मुंह, ये हाथ उथ कुछ नहीं डोला रहा है और सिर्फ मुंह चला रहा है, तो उससे क्या करना होगा, लिप सिंक ही सिर्फ कराना होगा ताकि लगेगा दूसरे को ये जीवित है और ये बात कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमको वहाँ पे सोचना है। We will demonstrate how to link the lower face to the upper face and how important it is to do that final overall face pass। और इसमें हमको ये भी ध्यान देना है कि हम जो लोअर फेस है, मतलब कि फेस को नीचे करना और फेस को ऊपर करना, या फिर फेस का नीचे वाला पार्ट और फेस का ऊपर वाला पार्ट, हम उसको कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं। ठीक है, वो भी हमको ध्यान रखना है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू डू दैट फाइनल ओवरऑल फेस पास, और ये कैसे हम पूरा फाइनल कर सकते हैं वो पूरा क्या बोलते हैं एनिमेशन में, ताकि लोअर फेस और अपर फेस को हम मिला के रख सकें। चलो और थोड़ा सा है, सुन लो। इन द एंड वी होप दैट यू विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स एन एनिमेटेड कैरेक्टर कम्स टू लाइफ। मतलब अब आप समझ चुके होंगे यहाँ तक में कि कैसे एक बहुत अच्छा एनिमेशन बनाया जा सकता है, और मतलब कोई भी कैरेक्टर का कैसे एक बहुत अच्छा एनिमेशन बनाया जा सकता है। एंड हाउ टू एकम्प्लिश द डाउंटिंग टास्क ऑफ एनिमेटिंग ए थिंकिंग कैरेक्टर एंड व्हाट फूल्स एन ऑडियंस इनटू बिलीविंग इन दिस कैरेक्टर। बोल रहा है कि आप कैसे कोई भी एनिमेटिंग कैरेक्टर को आप थिंक करके बहुत अच्छा बना सकते हैं, और कैसे ऑडियंस को आप मूर्ख बना के, एक तरह से यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि आप कैसे ऑडियंस को बहला के उसको दिखा सकते हैं और अपने जो कैरेक्टर आप बनाए हैं उस पर उसको बिलीव करवा सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है?